हलाल रिज़्क कमा रहे हैं, सब लोग सब प्रोटेक्ट करते हैं। भी औरत किसी भी काम के लिए निकलती है तो ये मुश्किलात तो हर जगह पर आती हैं। मेरा भाई कोई नहीं ना था, भी मर्दों की तरह जिंदगी गुजारने का बड़ा शौक था। हस्बैंड ने छोड़ दिया है, सेपरेशन हो चुका है ना, गुजारा कर रही हूँ खुद। बहुत कंफर्टेबल लगा था। फीमेल जो है वो इस तरह से यहाँ पे काम कर रही हैं। आइडिया तो मेरी कंपनी का है कि फ़ीमेल को जो है वो खुद मुख्तार किया जाए। थोड़े से टाइम में वो अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से लेके जाती हैं कि फ़ीमेल को कैसे खुद मुख्तार किया जाए ताकि इन्हें सताया नहीं जाए। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इकरा राजपूत, आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। आज मैं मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पे और इस पेट्रोल पंप की खास बात यह है कि यहाँ पे सारा स्टाफ लेडीज़ का है, जो पेट्रोल भी लोगों की गाड़ियों में, बाइक्स में डालती हैं और जो इनके टैंक्स आते हैं उसकी सप्लाई को भी मुमकिन बनाती हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि इनको आइडिया कैसे आया, यहाँ पे क्या काम कैसे करती हैं और आज इन्हीं से जानते हैं क्या मुश्किलात फेस आती हैं यहाँ पे काम करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। यहाँ पे कितनी देर से काम कर रही हो? मैं यहाँ पर 8 माह से काम कर रही हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैट्रिक। अभी आगे कंटिन्यू कर रही हो स्टडी? नो। तो यहाँ पे इतने साल से काम कर रही हो, क्या मुश्किलात फेस आती हैं? नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम करके। शुरू में मुश्किलात थी लेकिन अभी हादी किस तरह की मुश्किलें फेस की आपने? यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे तो वो कहते थे कि हाँ अब लड़कियों ने भी ये काम करना है, यहाँ अब हमें ये देखना पड़ेगा। तो फिर हम लोग कहते थे कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना हलाल रिज़्क कमा रहे हैं, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं। फैमिली ने क्या इस पर किया? नहीं, फैमिली ने कुछ भी नहीं कहा, वो मुझे सपोर्ट किया? फैमिली सपोर्ट कर रही है। स्टाफ कितना कोऑपरेटिव है? हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है और हमारे मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में। हमारा स्टाफ प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे मैनेजर हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ में। अभी भी इस तरह की मुश्किलें फेस आती हैं क्योंकि रोज़ नए लोग आते हैं, हर तरह के आदमी यहाँ पे आते हैं। ज़ाहिर बात है, काम कोई भी है तो फिर मुश्किलात तो होती हैं। इंसान जब घर से बाहर निकलता है और फिर एक ऐसी फील्ड में हम आ गए हैं जहाँ पर हम मर्दों को टक्कर दे रहे हैं। आज तक आपने देखा नहीं, सुना नहीं कि पंप लाइन में लेडीज़ हों। औरत किसी भी काम के लिए निकलती है तो ये मुश्किलात तो हर जगह पर आती हैं। हमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर औरतों के लिए मुश्किलात ना हों। तो यह है कि उसको फेस हमें खुद करना पड़ता है, बल्कि वो मुझे हौसला देते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं यार तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, हाँ हो जाएगा, कुछ भी नहीं। वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बल्कि उनके सपोर्ट साथ हो फिर बीवियाँ सब कुछ कर लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ से जब जाती हो कितने घंटे ड्यूटी करती हो? 8 घंटे ड्यूटी करती हूँ मैं। 8 घंटे बाद जब जाती हो बच्चों को भी देखती हो, फिर घर भी देखती हो? जी बिल्कुल। सारा मैनेज हो जाता है इजीली? जी बिल्कुल हो जाता है। फर्स्ट टाइम आई हैं यहाँ पे? नहीं, सेकंड टाइम आई हूँ। सेकंड टाइम आई हैं, तो आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट की जो आप दोबारा आई हैं? हम लोग जब पहली दफ़ा आए थे ना तभी हम लोग नैंडोस जाने के लिए आए थे, तो यहाँ पे काफ़ी सारी फीमेल डोमिनेंट था और हम लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। बहुत कंफर्टेबल लगा था कि फ़ीमेल जो है वो इस तरह से यहाँ पे सारा काम कर रही हैं। आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं कि वो आदमियों की तरह एक पेट्रोल पंप पे काम करें? डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा लगा हम लोगों को ये। अच्छा, दोबारा आएंगी, उन्हें सपोर्ट करेंगी? डेफिनेटली दोबारा आऊँगी। ओके, थैंक यू। यहाँ पे कितनी देर से काम कर रही हो? अभी मेरा फर्स्ट मंथ है यहाँ पे। फर्स्ट मंथ है आपका। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया आपने, माशाल्लाह। तो आप स्टडी कंप्लीट हो गई कि आगे कंटिन्यू कर रही हो? कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे जॉब करने का ख्याल कैसे आया? मैं इस शहर की नहीं हूँ, पहले मैं ऑफिस में कहीं जॉब करती थी, वहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन ना यहाँ पे बहुत मुश्किल है लाहौर शहर में जॉब मिलना। तो यहाँ मुझे बिना किसी रेफरेंस के इन्होंने हायर कर लिया है, तो इसलिए। और साथ वैसे पहले मैंने यहाँ ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल था, मैंने देखा हुआ था। और साथ वैसे भी मेरा भाई कोई नहीं ना था, मुझे वैसे भी मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारने का बड़ा शौक था, तो ये मुझे मौका। आप मर्दों की तरह काम कर रही हो? ये अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। कैसा फील होता? बहुत अच्छा, प्राउड फील होता है। तो आपका यहाँ पे 1 मंथ हुआ, आपको कोई मुश्किलात फेस आती हैं? आदमी यहाँ पे आते हैं, कुछ कमेंट्स वगैरह? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, लोग अप्रिशिएट करके जाते हैं हमें और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जिसमें आपको कोई हर्डल फेस आई हो? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। स्टाफ कैसा है यहाँ पे? स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। तो कितने घंटे ड्यूटी दे रही हो? 8 घंटे। 8 घंटे। मैरिड हो? जी। तो फैमिली लाहौर में है कि पीछे? नहीं, हस्बैंड ने छोड़ दिया है तो सेपरेशन हो चुका है ना, अब सेपरेशन है। गुजारा कर रही हूँ खुद। तो पीछे से कहाँ पे हो? पीछे से फैसलाबाद साइड से। फैसलाबाद
पास से, तो यहाँ पे हॉस्टलाइज, जी तो इतनी यहाँ से आपको अर्निंग हो जाती है कि आप हॉस्टलाइज मैनेज कर लेती हो? लाहौर में तो काफ़ी मुश्किल है। जी हो जाती है, यहाँ की 33 प्लस है सैलरी। 33+ सैलरी ले ली आप, सेटिस्फाइड है? जी ईजी होता है आपके लिए? चलिए, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है? जी बहुत अच्छा है। मैम हमें बताएं कि ये लेडीज़ स्टाफ के साथ पेट्रोल पंप का ये आइडिया आपको कैसे आया? वेल अगर इस आइडिया की आप बात करती हैं तो ये आइडिया तो मेरी कंपनी का है, हमारे ऑनर का है कि फ़ीमेल को जो है वो खुद मुख्तार किया जाए। जो बच्चियाँ बिल्कुल उनके इतने जो है वो फाइनेंशियल नहीं इतना सपोर्ट किया जाता, एक पार्ट टाइम जॉब की तरह इन्हें इसे आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत कम है। तो स्पेशल वो ख़वातीन जो बिल्कुल घरों में काम करती थी, जिनके पास बिल्कुल कोई भी वे ऑफ अर्निंग कुछ भी नहीं था, उनके लिए ये बड़ा सपोर्टिंग है। एक थोड़े से टाइम में वो अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से लेके जाती हैं। तो आइडिया ये उन्हीं का था कि फ़ीमेल को कैसे खुद मुख्तार किया जाए, इसीलिए इस पे पूरे पेट्रोल पंप पे आपको जो सारा स्टाफ है वो फ़ीमेल का ही नज़र आएगा। हाँ जी, मैंने देखा। यहाँ पे कितना टाइम हो गया इस पेट्रोल पंप को? इस पेट्रोल पंप को हो गए हैं 7 मंथ हो गए राउंड अबाउट आप कह लें। तो डे फर्स्ट से लेकर अब तक जितना भी हमारा मैनेजमेंट से लेकर फिलर अटेंडेंट, हमारी जो वाइपर गर्ल है, सेफ्टी इंचार्ज है, वो सारा का सारा हमारा थ्रू आउट स्टाफ जो फीमेल का है। कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे पास इस टाइम अगर आप फीमेल की बात करते हैं तो हमारे पास 20 के करीब फीमेल है। जो के करीब शिफ्ट्स होती हैं उनकी? बिल्कुल उनकी शिफ्ट होती हैं, जो कि हमारी एक बिल्कुल रीज़नेबल सी टाइमिंग में, मतलब लेट नाइट हमारी कोई शिफ्ट नहीं होती है। यहाँ से फ़ीमेल को मूव कर दिया जाए। जो फीमेल्स मैरिड हैं या साथ अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करती हैं, उनके लिए इजी होता है साथ ये मैनेज करना जॉब? आप ये देखिए कि यहाँ पे ना कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि फ़ीमेल को ना 7 to 8 आवर्स की ड्यूटी में, मतलब उनको अच्छी खासी अर्निंग मतलब दे रहे होते हैं या सैलरी होती है उनकी। कोई भी ड्यूटी 12 आवर्स से कम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एक मुनासिब सी है। 8 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है, जिसमें घर को मैनेज करना बहुत आसान होता है। मैं खुद ये समझती हूँ कि फ़ीमेल के लिए एक टीचिंग थी, जो कि एक रीज़नेबल सी टाइमिंग में जाकर फ़ीमेल अपना घर भी, ये बिल्कुल उसी मतलब ड्यूरेशन की जॉब है। 8 घंटे की ड्यूटी करके अपनी फ़ीमेल अपने घर को बड़े अच्छे से जो मैनेज कर लेती है। तो इनको इतना सैलरी पैकेज मिलता है कि इजीली कर ले? बिल्कुल, इनको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज जो है वो हम पे करते हैं, जिनमें इनकी बहुत सी जो ज़रूरियात है पूरी होती हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां निभाती हैं। इवन के कुछ बच्चियां वो पढ़ रही हैं, कुछ फीमेल है जो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मैम हमें बताएं कि एक रोड पे लेडीज़ खड़ी होती हैं, आदमी आते हैं, हर तरह के आते हैं, तो क्या इनको हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं? हर्डल्स तो अगर आप कह सकती हैं तो मुझे लगता है हर फील्ड में है। यूनिवर्सिटी में भी बॉयज़ के साथ आप देख सकती हैं, को एजुकेशन में बॉयज़ तो वहाँ भी है। तो हम इनको ट्रेन ही ऐसे करते हैं कि ये किसी मेल से कम नहीं है। मतलब इनकी ट्रेनिंग ही ऐसे एक सिनेरियो में की जाती है कि इनको खुद को पता है कि मैंने बचना कैसे है और मैंने काम कैसे करना है। आप इनको ट्रेन करती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देके यहाँ पे खड़ा किया जाता है। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा किसी आदमी ने आके तो मिसबिहेव किया हो किसी स्टाफ के साथ? नहीं, ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई तमाशा टाइप ऐसा कुछ नहीं। बाकी अच्छे बुरे लोग तो हर फील्ड में आते हैं। हाँ, एक दो जो लोग मिसबिहेव करते हैं वो प्रूव किया इन बच्चियों ने कि हम इनको मतलब एक बिल्कुल आप साइड पे हो जाएं। बच्चियों को ये ट्रेनिंग अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, हैंडल कर लेती हैं? मैनेज करती हैं और ये इन्होंने करके भी दिखाया है। बट मोस्टली लोग आते हैं वो हमें सपोर्ट ही करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि रोज़गार के लिए बाहर निकली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो अपने मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे फील्ड है काम करने वाली, उन्हें कहूँगी कि फ़ीमेल को खुद मुख्तार कीजिए, उन्हें मौके दीजिए आगे जाने का, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है आजकल की जिम्मेदारियाँ और घरों के हालात। तो उन्हें मौका दीजिए। और दूसरे पेट्रोल पंप को भी कहूँगी कि फ़ीमेल को आप जो है वो हायरिंग करें, उन्हें रखें। हम किसी से कम नहीं हैं। अगर आप एक अच्छा माहौल देते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा ही रहेगा। उनसे कम तो किसी से नहीं, बराबर काम करती हैं। जैसे यहाँ पे पेट्रोल पंप के टैंक्स आते हैं तो उसकी सप्लाई के लिए उसके ऊपर चढ़ना, जो ये सारा काम होता है वो लेडीज़ ही करती हैं? जी बिल्कुल। उसके ऊपर मेरे साथ एक और मैनेजर हैं वो, और हमारे पास जो हमारी सेफ्टी इंचार्ज है, हम खुद जाके ऊपर जो भी हमारा प्रोसीजर है डिकेंटेशन का उसे कंप्लीट करती हैं। फिर रेलिवेंट प्रोडक्ट को हम अपने टैंक में खुद उतारती हैं। वो तो बड़ा डेंजरस काम है पेट्रोल टैंक का, तो वो लेडीज़ कर लेती हैं इजीली? आप बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्मल लाइफ से आपका 70% ज़्यादा ही हैज़र्ड्स मतलब जो है यहाँ पे ख़तरात होते हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात साथ है, आप हिम्मत पकड़िए रखिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे बताएं कि जो ये आपके लेडी स्टाफ का ड्रेस कोड है वो माशाल्लाह उन्होंने हिजाब और इस तरह से किया हुआ, ये रिक्वायरमेंट्स नहीं कि ये इन्होंने अपने खुद कंफर्टेबल रहने के लिए ये किया? नहीं, ये बिल्कुल हमारी कंपनी का ही एक आइडिया था
क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखें तो इस तरह से मतलब फ़ीमेल को कवर ही रहना चाहिए। प्लस ये एक अच्छी जिसमें फ़ीमेल कंफर्टेबल रह सकती है। अगर एक बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से आप मॉल्स में लगा लें, उन्होंने पैंट कोट पहना होता है तो वो एक अच्छा मतलब ओपन में कंफर्टेबल रहता है। कंफर्टेबल रहती है कि ओपन एरिया ना, तो इसीलिए इस चीज़ को बड़ा हमने खूबसूरती के साथ फ़ीमेल कवर भी रहे। और वो बेचारी जो है वो मतलब हमने मास्क की भी इनको हिजाब की भी परमिशन दी हुई है, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो हिजाब कर सकती है ताकि इन्हें सताया नहीं जाए। तो आपका स्टाफ कोऑपरेटिव है? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरे पास मैरिड फीमेल हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास वो लड़कियाँ हैं जो फ़ीमेल जो घरों में काम करती थी वो हैं। बहुत डिफरेंट सिनेरियो, बहुत मजबूर होती हैं फ़ीमेल, बट यहाँ पे आके वो कोऑपरेटिव भी बनी हैं, सपोर्ट भी बहुत मिली है, उनको भी मिलती है और वो खुश भी हैं। एक रीजनेबल रोज़गार मिल गया अपना। बिल्कुल ऐसा ही है, एक थोड़े से ड्यूरेशन में वो अच्छी अर्निंग लेके जाती हैं यहाँ से। प्राउड फील होता है कि आपने इतनी लेडीज़ को इस तरफ लेके चली हैं आप? बिल्कुल प्राउड तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं मतलब यहाँ पे खड़े हैं, हम अपनी फ़ीमेल के साथ खड़े हैं और बहुत इज्जत और वक़ार के साथ खड़े हैं। प्राउड तो होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लोगों के लिए मैसेज देंगे जो औरतों को आगे नहीं आने देते? बिल्कुल उन औरतों के लिए भी है और उन मर्दों के लिए भी है। प्लीज़ हमें डीमोटिवेट मत करें, हमें मोटिवेट करें, हमारा सहारा बने। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। एक बहुत अच्छी ड्रेसिंग में हम रिस्के हिलाल कमा रहे हैं। रिस्के हिलाल एंड इबादत है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमने बात की यहाँ के मैनेजर से जो बहुत ही कोऑपरेटिव और जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया है, लोगों के औरतों के लिए आसानी पैदा किया, जो एक अच्छे माहौल में रह के एक अच्छी ड्रेसिंग के साथ अपना रोज़गार कमा रही हैं। और ये लोगों के लिए मैसेज है, जो लोग बहुत सी जगहों पे औरतों को आगे नहीं आने देते, वो उनको आगे आने दें, उन्हें काम करने दें, वो भी अपना रोज़गार कमा सके एक अच्छे माहौल में रह के। ये एक मैसेज है लोगों के। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सर, आप यहाँ भी आते हैं पेट्रोल डलवाने? तो कैसा है इनका एक्सपीरियंस इधर का? अच्छा क्वालिटी है इनकी। मुतमिन होते हैं आप? हाँ जी। तो यहाँ पे लेडीज़ होती हैं, तो आपने कभी इस चीज़ पे नहीं किया? नहीं, ये हमारी माँ बहनें हैं, वो चक्कर नहीं है इसका।